जय हिंद साथियों। फिर आज आपके बीच एक टॉपिक लेकर हाजिर हूँ जिसका नाम है यूएनओ, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। इसमें एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जानने से पहले इसको जानना होगा कि इसको क्यों बनाया गया। तो इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद पूरा विश्व अस्थिर हो गया था। इसलिए अब कोई तीसरा विश्व युद्ध न हो, इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जिसका नाम क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, इससे पहले एक और संगठन बनाया गया था जिसे लीग ऑफ नेशन कहा गया। 10 जनवरी 1920 ईस्वी को उसको बनाया गया था। इसको इसलिए बनाया गया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद कोई दूसरा विश्व युद्ध न हो, उसके लिए लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया था, लेकिन वह असफल रहा और फिर द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। तो उसके कारण लीग ऑफ नेशन को खत्म कर दिया गया और उसके स्थान पर आ गया संयुक्त राष्ट्र संघ। आइए थोड़ा इसके बारे में अब जानते हैं। ध्यान से देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 के बीच में। ठीक है, तब 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया गया और 10 जनवरी 1920 ईस्वी को वुड्रो विल्सन के द्वारा लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया गया था। वुड्रो विल्सन के द्वारा लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय जेनेवा है। इसका मुख्य कार्य क्या था कि इसको द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना, लेकिन यह द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं सका और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और 45 के बीच में हो गया और पूरा विश्व दो भागों में बट गया था, एक मित्र राष्ट्र और एक धोरी राष्ट्र के रूप में दो भागों में पूरा विश्व बट गया और 1945 तक चलते रहा युद्ध। ठीक है, जब 1945 ईस्वी में युद्ध खत्म हुआ तो एक संगठन उत्पन्न हुआ जिसे बोला जाता है यूएनओ। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, इसका नामकरण किसने किया था? तो डी रूजवेल्ट, जो अमेरिका के कौन थे? राष्ट्रपति थे। इसकी स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। इसलिए पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। अब देखिए, यूएनओ की स्थापना के समय देखिए तीन देश मुख्य भूमिका निभाया था। कौन कौन? ब्रिटेन, रूस और यूएसए। ये तीन देशों ने क्या किया? महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था किसके निर्माण में? यूएनओ के निर्माण में। अब देखिए ध्यान से, विंस्टन चर्चिल कौन थे? ब्रिटिश पीएम थे। स्टालिन रूसी राष्ट्रपति थे और रूजवेल्ट यूएस राष्ट्रपति थे। ठीक है, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट। यह तीनों ने मिलकर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किया 1944 में। इसी का उपज किसे माना जाता है? यूएनओ का। पूछता है कि यूएनओ किसका उपज है? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का, जो कब चला था? 1944 में। ठीक है, जब देखिए यूएनओ की जब स्थापना हुआ था उस समय इसमें सदस्य देश कितने, सदस्य देशों की संख्या कितना था? तो 51 था और इसमें भारत भी शामिल था। इसलिए बार बार बोला जाता है कि भारत प्रारंभ से ही यूएनओ का सदस्य था, तो इसे वीटो क्यों नहीं दिया गया? ठीक है, तो यह एक विडंबना है जिसके कारण भारत आज भी पाया है। आइए देखिए, अब फिर देखिए संस्थापक सदस्य देश कितना थे? 51। अब देखिए ध्यान से, भारत तो इसका सदस्य था, लेकिन देखिए 50 सदस्यों में 51 सदस्यों में 50 सदस्य ही सिग्नेचर किए थे। एक सदस्य सिग्नेचर नहीं किया था, जो बाद में सिग्नेचर किया। कौन? पोलैंड। जो 51वां देश कौन बना? पोलैंड। ठीक है, यह बाद में सिग्नेचर कर और यूएनओ का सदस्य बना। अब नेक्स्ट आइए, अभी पूछेगा कि वर्तमान में यूएनओ के सदस्य कितने हैं? तो 194। कितना है? 194। और लास्ट 194वां देश कौन बना? तो दक्षिणी सूडान। कौन बना? दक्षिणी सूडान। अब पूछेगा कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है मैनहट्टन द्वीप पर। कौन सा द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पर। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि यूएनओ का मुख्यालय किस द्वीप पर स्थित है? तो मैनहट्टन द्वीप। किस द्वीप पर स्थित है? मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। अब पूछता है कि बताइए मुख्यालय कितना भूमि पर स्थित है? तो 17 एकड़। और यह भूमि किसने दान में दिया था? रॉकफेलर नामक एक व्यक्ति ने यूएनओ के मुख्यालय बनाने के लिए क्या किया था? अपने 17 एकड़ भूमि को दान में दे दिया था। अब देखिए यूएनओ की भाषाएं कितना है?
तो यूएनओ की 6 भाषा है। कौन कौन? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रसियन, स्पेनिश और अरबी। अब मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच। अब पूछेगा कि बताइए 6 भाषा में सबसे नया भाषा कौन है? तो अरबी। कौन सा भाषा है? सबसे नया भाषा कौन है? अरबी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। अब देखिए, कोई भी संस्था होती है तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो यूएनओ क्या है? एक संस्था है, इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो इसके लिए फंड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा अंशदान कौन करता है? यूएसए। कितना? 22%। जापान कितना करता है? 19.47%। जर्मनी कितना करता है? 8.66%। ठीक है, भारत का देखिए, भारत का मात्र 0.341% अंशदान करता है। जितना यूएनओ पर पैसा खर्च होता है उसका मात्र भारत 0.314% करता है। इसी का एक मुद्दा अन्य देश बना। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।